हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 7 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, किसी सरफेस पर अगर चार्ज कंटिन्यूअस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली डिफाइंड एज द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक दूसरे के काफी नजदीक होना चाहिए, क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए, closely spaced in a continuous manner is said to have continuous charge distribution। तो अगर हमारा चार्ज कंटिन्यूअस वे में लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और बेसिकली ये हम लोग 3 टाइप्स, इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें कि पहला हम लोग स्टडी करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों को कहना है लीनियर चार्ज, या सिंपली इसे अपन लाइन चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो चार्ज अगर लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और उसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग जिस डेंसिटी की बात करेंगे वो डेंसिटी होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो सपोज करिए कि अगर इस लाइन पर चार्ज, सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल लेंथ अगर वायर का L है और इस पर टोटल चार्ज अगर Q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग इस लैम्डा को डिफाइन करेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सो दैट इज Q बाय L। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसका यूनिट्स क्या होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा इसे आप ट्राई करें। सिमिलरली अगर किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे सरफेस पर, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज करिए कि इस सरफेस पर अगर हमारा चार्ज, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और इसका एरिया अगर A है तो इसके हम सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड सिग्मा विल बी Q डिवाइडेड बाय A होगा। अगेन स्टूडेंट, Q का यूनिट आपको पता है, एरिया का भी यूनिट आपको पता है, तो आप इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज अगर चार्ज हमारा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए जिस टर्म का यूज करेंगे उसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं और उसे हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सपोज कि अगर कोई वॉल्यूम आपको दिया हुआ हो और उस वॉल्यूम में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम पे अगर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इसका वॉल्यूम अगर V हो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग रो से डिनोट करेंगे। अगेन स्टूडेंट, Q का यूनिट आपको पता है, वॉल्यूम का यूनिट भी आपको पता है, देन यू कैन इजिली फाइंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो हम लोग एक एक को डिटेल से देख लें। ओके, फर्स्ट वन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए जिस डेंसिटी की बात करेंगे उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने आपको इसका यूनिट फाइंड करने बताया था।
लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेसिकली हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट, जैसा कि चार्ज का यूनिट कूलम है और लेंथ का यूनिट मीटर है, सो इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर। सो स्टूडेंट कंसीडर करें एक लाइन, सपोज करिए ये हमारा एक लाइन है, इस लाइन पर चार्ज Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका टोटल यहां से यहां का टोटल का लेंथ है L। तो लैम्डा को हम लोग डिफाइन करेंगे Q बाई L से, बिकॉज इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो लैम्डा इज Q बाई L। जैसा कि आप जानते हैं Q का यूनिट कूलम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सो इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर। सिमिलरली अगर सपोज करें अगर हम एक छोटा सा लेंथ लेते हैं जिसका लेंथ अगर dl हो और उस छोटे से लेंथ पर अगर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम लोग लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं dq बाई dl से डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, वेयर dq is very small charge on this very small length dl। अगर आपको फाइंड करना हो इस मेथड से टोटल चार्ज ऑन दिस कंप्लीट लेंथ, तो जैसा कि इंटीग्रेशंस में हम लोग जानते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड टोटल चार्ज ऑन इट। तो लैम्डा को जब आप इस साइड ले जाएंगे देन इट विल बी लैम्डा dl, और इसे हम पूरे लेंथ पर इंटीग्रेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे हम लोग इस वे में लिखेंगे, Q इज इक्वल टू लैम्डा dl, और इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर कंप्लीट लेंथ। जिस लेंथ के लिए हमें फाइंड करना है उस पूरे लेंथ में हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, सो इट विल बी दिस वन। होप स्टूडेंट्स इसे आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को हमें कहना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस area then the distribution is called surface charge distribution। और इसके लिए जिस डेंसिटी की बात हम लोग करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इट्स SI यूनिट इज, जैसा कि इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, सिग्मा, चूंकि ये चार्ज पर यूनिट एरिया को डिनोट कर रहा है, सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। Q का यूनिट कूलम होता है और एरिया का यूनिट SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, सो इट्स SI यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ सपोज करें अगर टोटल सरफेस पता हो आपको S और टोटल उस पर चार्ज पता हो Q, तो हम लोग सिग्मा को डिनोट कर सकते हैं Q बाई S से, और यहां से आप यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, Q का यूनिट कूलम और S जो कि यहाँ पे एरिया को डिनोट कर रहा है, जिसका SI यूनिट हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ऑल्सो इफ यू टेक इनफाइनाइटसिमली वेरी स्मॉल लेंथ ds, अगर इस छोटे से पार्ट का लेंथ अगर ds है और इस पर चार्ज अगर dq है, तो इसे हम लोग इन अनदर वर्ड्स dq बाई ds से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड करना हो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, तो इस मेथड से आप देखेंगे जब ds को आप इस साइड ले जाएंगे देन इट विल बी सिग्मा ds, और ये आपको dq स्मॉल चार्ज मिलेगा। सो अगर इसे आप कंप्लीट सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दें ओवर द कंप्लीट सरफेस, देन q विल बी इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ds ओवर द कंप्लीट सरफेस s। सो इस तरीके का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे। लास्टली वी विल सी वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी। तो अगर चार्ज हमारा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को कहना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर अ वॉल्यूम, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अगर Q चार्ज V वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग रो को डिफाइन करेंगे Q बाई V से, और इन दैट केस इसका SI यूनिट हो जाएगा, Q का यूनिट कूलम और V का मीटर Q SI यूनिट। सो इसका SI यूनिट हम लोग कूलम पर मीटर Q यूज करेंगे। मैथमेटिकली रो इज इक्वल टू Q बाई, यहां पे टाउ का टर्म देख रहे हैं, दिस टाउ इज इंडिकेट्स फॉर वॉल्यूम। आप चाहे तो आसान से सिंपल में कैपिटल V का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर टाउ वॉल्यूम में Q चार्ज है, इन दैट केस सिग्मा विल बी Q बाई टाउ। अगर वही V वॉल्यूम, अगर सिंबल में आप V यूज करते हैं, देन यू हैव टू यूज Q बाई V। और अगर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट्री स्मॉल बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम ले लें, छोटा सा क्यूब ले लें जिसका वॉल्यूम अगर d टाउ हो और उसमें चार्ज हो dq, तो उस केस में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आप करेंगे, देन यू विल गेट रो। और इसी टेक्निक से अगर इस पूरे कंप्लीट वॉल्यूम पर अगर आपको चार्ज फाइंड करना हो, देन यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। सो द टोटल चार्ज ऑन द वॉल्यूम टाउ इज इक्वल टू, यहां पर आप इसे इस साइड ले जाएंगे, देन इट विल बी Q रो d टाउ, और जब इसे कंप्लीट सरफेस पे आप इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम, देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी के बारे में देखा। अगर चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे के लिए हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसे डिनोट करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। और चार्ज अगर हमारा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिनोट करेंगे, और उसके लिए जिस डेंसिटी की यूज करना है हमें, उसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। और अगर चार्ज हमारा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहना है, और उसके लिए जिस डेंसिटी का हम लोग यूज करते हैं उसे रो से डिनोट करते हैं। सो रो विल बी Q बाई V। सो ये हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।